भैया का ब्रह्मानंद भैया का नंबर करवाना है, हमारे नंबर पे हो जाएगा। क्या करवाना? टिकट इस पर कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, तुम्हारी लेडीज टिकट है ना, फीमेल वो होती है। बाबू हमारे लेडीज टिकट है ना। हेलो, हाँ भैया जी। हाँ बोल। कल सुबह उठी हो? हाँ कल सुबह उठी हो, हाँ शीशे में खुद को देखी हो, हाँ 10-12 आई लव यू बोली हो। हाँ मजा की बात नहीं, और 25 लंबी सांस ली है। फिर दिन में 25, फिर रात में शाम को वही शीशे के सामने खड़े होकर 10-12 आई लव यू बोली। बस 25 से लेने हैं 25 का काउंट रखता है तू। भाई। फिर 25 के बाद फिर कैसे जिंदा रह पाऊंगा? सांस तो लेनी पड़ेगी। अरे भाई 25 लंबी सांसें अच्छा के साथ, अच्छा, बाकी की छोटी छोटी। बाकी की तो अपने फिर नॉर्मल रूटीन पे जा सकता है। अच्छा, ये तो तूने वो वाला आइडिया दे दिया, एक्सटर्नल मोटिवेशन वाला। मोटिवेशन वाली बात है ना, हमारा प्रेशर सुने, हमारा बिलीफ डिसाइड करा भाई, हमारा मूड भी। मतलब एक्सपेरिमेंट करके। कल मैं डैडी कटवाने गया, एक्सपेरिमेंटल। कल मैं डैडी कटवाने गया, उस महीने में तो कही तेरी जो लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे खुशी हुई। बता तेरी जो लाइन। बता इसलिए भाई, एक और बता तेरा खुद से कर ले। तुझे खुशी हुई? हाँ, क्या? तुझे खुशी हुई? बिल्कुल भाई, वही तारीफ सुन रहे, किसको खुशी ना होती भाई गड़बड़ है, छोरे ने तारीफ करी है, छोरी ने ना करी। भाई? वो कॉम्प्लीमेंट था, कॉम्प्लीमेंट कोई भी दे सकता है। और तो ये बकचोदी मत सोचिए, शीशे के खड़े हो गए, बकचोदी ना है, आई लव यू बोल। नहीं मुझे ना है, पता है मुझे ये चीज बहुत सबकॉन्शियस माइंड में पता है। इस चीज को तो मैं भी सही मानता हूँ। एक बार इस चीज को लेके बहस भी हो गई थी मेरी ऊपर के साथ। वो भी मेरे से यही कह रहा था कि जब भी वो डाउन फील करे, शीशे के आगे खड़े होकर बात करा कर खुद से, उससे स्ट्रांग बनते। मैंने कहा चल चोती है। सुनी तो मैंने भी ये बात है, पहले भी सुनी है और उससे भी सुन ली, और कहीं ना कहीं मैं मानता भी हूँ, पर एक बार को चूतिया बनती भी लगती है। तो है हर चीज में हो तो। पर ये चीज जरूरी भी है भाई, ऐसी बात नहीं है। फिर रह क्या गया लाइफ में, कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो करो, कुछ तो अलग करना ही होगा। कुछ ना देखिए, 24 तारीख के बाद है ना, चले 27-28 में आना खेल डालेंगे, ठीक है? जब तक जिंदा रहेंगे। मेरे साथ यही होता है यार। मेरे साथ पता है क्या होता है, एकदम टाइम चलेगा बढ़िया, मूड एकदम बढ़िया रहेगा, मन करेगा सबकी कूट के रख दूं, नाचूं, एक्सरसाइज भी करता हूँ, लगातार करता हूँ। तो इधर शुरू कर दी थी एक्सरसाइज मैंने, तो कर ले रहा था हफ्ते में 2-3 दिन, और गाने लगा के कान में मस्ती चढ़ जाती, गूज बम्स जैसे उठ जाते हैं ना, वैसा वाला दौर चल रहा था। लेकिन अब डाउन वाला शुरू हो गया है, तो मेरे साथ यही होता है। अप्स चलेगा तो अप्स ही अप्स चलेगा, फिर डाउन चलेगा तो डाउन ही डाउन चलेगा। तो वही थोड़ा बैलेंस लेके आना। नहीं आ पाता ना यार। ये गाने सुनने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे फेवरेट गाने हैं वो नहीं सुने जाते मेरे से। और जिस गाने पे मैं अभी मतलब ये लगा ले तू, मैं नाच भी चुका हूँ, झूम चुका हूँ, वो गाने से मेरे को इरिटेशन होने लग जाती है कि साला बंद करो, ये भी और दिमाग खराब कर रहा है। टिक्की पे शादी में जड़ नाच दे भाई। मजा नहीं भाई, सही मूड होना चाहिए ना उसके लिए, मूड ही तो ना है। अरे मूड भाई अपने आप ठीक हो जाए, मजा की बात। जल्दी खड़े तेरे यार दोस्तों से भी कहते हैं, और गाना करने भी सीखता है। बस फिर ये भी गाने बजना देखी कभी है, मैं सब लोग खड़ा हो गए तेरे तो बात सुनता करता हेलो ना गया।
मेरे रिश्ते भी खराब होते चले जाते हैं लोगों से। जब मेरा डाउन वाला पीरियड चल रहा होता है, मेरा दिमाग खराब होता है, या तो मेरा दिमाग ही क्या पता उस वजह से खराब होता हो कि रिश्ते बिगड़ जाते हैं मेरे। मैं कुछ का कुछ बोल देता हूँ लोगों को, तो पांडे लोगों की बात। इतनी बात तो लोग बुरा मान गया, तो रिश्ते किसे काम के? ये भी बात है, ये बात है। मतलब मीठा बोले तो ठीक, और बुरा बोला तो सुनना सकता, फायदा क्या? बुरा ना यार, मतलब थोड़ा कड़वा नहीं यार, मेरे को ना मतलब उन बंदों की बात ऐसी लगती है ना कि साले बस बात तो कर रहे हैं और खुद मतलब प्रैक्टिकलिटी नहीं लगती उनकी बातों में। मतलब कुछ भी हवाबाजी, अपनी बड़ाई करे जा रहे हैं, ठीक है। फिर मेरे को तेरी तरह कभी कभार इरिटेशन होती है। जैसे तू लंबी सांस लेता है ना, मैं भी ये सोचता हूँ हे भगवान यहाँ से जल्दी निकलूं, टॉक्सिसिटी फैला रहा है बंदा। इरिटेशन, फिर उस बंदे से इरिटेशन होती है मेरे को। और वो बंदा भी वो बंदा होता है जो बंदा मेरे को एक टाइम पे बढ़िया एक नंबर का लगा करता था, उस बंदे से मेरे को अजीब सा लगता है कि भाई ये आदत तो इसकी इतनी खराब है कि मन करता है पीट दो इसको पहले, फिर कोई दूसरा काम। चल लग यार, तेरे को बता ही दूं एग्जाम्पल। अब मेरे जीजा है ना, जो मेरे को एक नंबर की पर्सनैलिटी लगते हैं, लेकिन भाई उनकी कई बात, वो बताऊं कैसे हैं? बताओ कैसे? देख, जैसे कोई चीज उनके पास है, ठीक है, जब तक उनके पास है तब तक वो चीज सही है, ठीक है। और जैसे कोई चीज उनके पास नहीं है, वो चीज उनके लिए ऐसी है, या वो दूसरे के पास है, वो चीज में इतनी कमी निकाल देंगे। उनके पास नहीं है सिर्फ इस वजह से। और अगर मेरे पास है ना, इसमें क्या है, इसमें कुछ है ही नहीं, साला बेकार है। मतलब ऐसे ही। और कंपटीशन भी बहुत रखते हैं, कंपटीशन इतना रखते हैं ना भाई, इतना कंपटीशन रखते हैं कि हद नहीं है। बेशक अपने टाइम पे फर्स्ट आते थे, लेकिन भाई आज जगह कंपटीशन नहीं घुसेड़ के रखना चाहिए ना। वैसे तेरे जीजा की पहली चीज को तो वही एनवी कहते हैं। एनवी जो चीज मतलब उस चीज से जेलस है, जो चीज दूसरे के पास है हमारे पास नहीं। हाँ, जेलस नहीं, एक तरीके से वो ये सोचते हैं कि मेरे पास नहीं है और उसके पास है, तो मतलब बुराई निकालने लग जाएंगे उसमें। डायरेक्टली नहीं, बड़ी स्मार्ट तरीके से। वो पता नहीं जान के नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन वो ऐसा हो जाता है। फिर मेरे को मन करता है रिज और बड़ा कर रहे हो। सही बात है। खैर भाई तेरी जीजा तो इतनी बात तो मेरी तक इतनी बातें मानती। बस हाल चाल ठीक ठाक बस। बता 4 साल हो गए। क्यों, बात कुछ तो होती होगी ना, बस इतनी होगी। कितनी? इतनी हाल चाल के तो चल रहे बस। अच्छा, एक तो हो जाती है, ठीक, ज्यादा मेरी भी नहीं होती पर हो जाती है। मैं सोशली ऑकवर्ड बंदा हूँ, मजाक की बात नहीं। सोशली ऑकवर्ड में हूँ, तू तो ठीक ठाक है। मेरे रिलेटिव से मैं घना गया। अच्छा, रिलेटिव में अच्छा भाई तू उस दिन मैं बेबे का जा रहा था, मैं भाई तू कुकर जा रहा है, कुकर खाओगा तू बिस्कुट ना राम तो तोड़ के मेरे तरह दिमाग चल रहा है, मुझे पूरा का पूरा मुंह में ले गया। नॉर्मल है, कुछ मुंह में लेकर सोची हूँ, मुंह में लेकर कौन सोची हूँ। ये तो ओवर थिंक कर रहा है, नॉर्मल है, इसमें क्या। वो अमेरिका में रहते हैं क्या? वो भी पूरा ही खाते हो गया। इतना बड़ा तो बिस्कुट होता नहीं है वो, और ये एक ही बार में खाने वाला बिस्कुट है। मैं तो भाई एक्सपेरिमेंट अलग अलग तरीके से खाता हूँ, कोई चीज लेता हूँ। बिस्कुट अगर मैं लूंगा ना, 5 बिस्कुट है, एक बार उसको सिर्फ क्रीम करके खाऊंगा, क्रीम फिर एक बार पूरा खाऊंगा, फिर एक बार एक उसका अलग अलग करके खाऊंगा,
एक बार में एक खाऊं कि देखो इसमें अलग अलग कैसे टेस्ट आता है, पूरा पैसा वसूल। आज मैंने नया एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। मैं बिस्कुट खाऊंगा, मेरी कटियारी तक मैंने देखा बैठ की बच्ची, तो मैंने उसको बिस्कुट दे दिया, खा गई। मैं सोचा कर रहा था बिस्कुट ना खा दी। आटे का ही तो होता है, मैं देखा। आजकल पांडे देख लो। मैं 10 बार बोलूंगा आई एम, और मेरे को सेंटेंस कंप्लीट करना है, ठीक है? देखते तो कितनी देर में कर पाएगा। आई एम ठीक है, मतलब मेरे बारे में मेरे को बोलना है। हाँ मैं बोलूंगा आई एम, तेरे को आगे का सेंटेंस पूरा करना है। मतलब पॉजिटिव बातों से। ना ना कुछ भी उसका है, तेरे ऊपर है। 10 बातें कहनी है, 10 बार टीम काम करवा। लिखो भी के बता दे, लिख भी सकता हूँ यार ये तो तू बड़ा कॉफी विद करंट टाइप का सवाल पूछ रहा है। मजा है ना? कर ले, बाकी मेरे को तो नेगेटिव वर्ड ही बताऊंगा मैं। चूतिया पहला वर्ड तो है, चूतिया। ना ना इंग्लिश के बोलने हैं। अच्छा, ये चूतिया समझ का है। हाँ ढंग के बोल, वो तो मनवेरा तू है, चूतिया भी है, गांडू भी है। फिर तो पॉजिटिव ही आएंगे, फिर तो भाई पॉजिटिव आएंगे। तो बोल के तो देख पहले आई एम। ठीक है, शुरू हो। बोल तो दिया आई एम। आई एम ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। आई एम काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड। आई एम इमोशनल, a bit emotional. आई एम I am all rounder. ऑलराउंडर। आई एम I am I am lovable. आई एम लवेबल। मतलब मैं लोगों को, जिसको प्यार करता हूँ उसको मतलब पागल हो जाता हूँ उसके पीछे। चल भाई आई एम। अरे यार 10 ज्यादा है। ना ना भाई कहाँ चाहिए, गेम सोच, गेम देख थोड़ा। आई एम वही है, हेल्प वाला और हेल्पफुल ले ले, आई वो एम तो वही हो गया ना, काइंड हार्टेड। आई एम आई एम फ्रेंडली। फ्रेंडली। 3 हो रहा है। अनबायस्ड ले ले। आई एम प्रैक्टिकल। आई एम प्रैक्टिकल साइंटिफिक एक ही तो होगा, है ना? बोल बोल तेरी मर्जी है, कुछ भी बोल। नेचर लवर। ले भाई तेरे पूरे 10 ट्रेट मान लिखी है, तेरे जरा से 3 शब्द दे देती हूँ। ये थोड़ी होता है, ये तो मेरे जो मन में आया वो मैंने बोल दिया है। और ना इन रोज रिपीट कर ली तो दिक्कत। 10-12 लोग तो बोलेगा। ये सब सही का तो नहीं इसमें, ऐसे ऐसे काम सही है ना? ऑनेस्ट, काइंड हार्टेड, इमोशनल, ऑल राउंडर हटा दे। ना ये कुछ ना था, ये तेरे वर्ड लवेबल, हेल्प, यो साइकोलॉजी का टेस्ट था। एक्सपेरिमेंट तू भी करता रहता है। ना से पढ़ जाता तो कर दिया, क्या दिक्कत है? मैं खुद को भी कर रहा था, मतलब वे रहने के लिखते थे। होया सर कुछ हाँ मन और पढ़ने नहीं थोड़े चालू कर। इस चीज में मेरा झुकाव पता है किसकी तरफ है? मोर की तरफ है। मोर जो बंदा है ना, हाँ उससे मैं कभी इस ऐसी बात करता था ना, तो हाँ। उसकी बात मेरे को ज्यादा सही लगती थी कि वो बंदा क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो रिजल्ट पे मतलब फोकस करता है और चुपचाप अपना काम करता है, चुपचाप पढ़ाई करता होगा, नंबर उसी के आते हैं पढ़ने वाले के।
बिना पढ़े उसके नंबर आ ही नहीं सकते। तो भाई ये और फोन करो, ये बताता कुछ नहीं यार, टाइम पास नहीं हो रहा था, ये कर रहा था वो कर रहा था। तो यार कोई बड़ी चीज है तो बता। भाई एक एस्पेक्ट में बढ़िया भी चीज है इसमें, ये है कि भाई अपनी मेहनत मत दिखा, मतलब वो कहते हैं ना, लेट इज योर सक्सेस स्पीक्स। क्योंकि भाई वो देखती है ना दुनिया, मेहनत कोई नहीं देखता, रिजल्ट देखती है दुनिया। सक्सेस के मायने भाई हर लोग की नजर में अलग होगा। सर सोसाइटी के हिसाब से सक्सेस के मायने अपने आड़े यो है, जॉब लग गया सक्सेस। हाँ हाँ, तो फिर भी दुनिया रिजल्ट देखती है दुनिया। हाँ वो अगर ठीक है उनको भाई। प्रोसेस के बारे में बताओगे ना, उनको उबाऊ लगेगा, ठीक है, वो मजे लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मैं बताऊं, मैंने एक दो बार मामा से बताया है, मैं वहां जाता था फ्लैट पे मैंने बता दिया कि जा रहा हूँ मामा। कह रहे क्या करने जा रहा है? मैंने कहा पेपर ओवर दूंगा, एक मॉक टेस्ट वगैरह दूंगा, ठीक है। तो फिर वो मेरे से बाद में कहते हैं कि ठीक है दे लो मॉक टेस्ट। फिर शाम को फोन करके कहते कि मैंने तुमको फोन नहीं करा, मुझे लगा मॉक टेस्ट तेरे हो गए तो मेरे को अजीब लगा यार, मैंने बता ही क्यों दिया मॉक टेस्ट दे रहे होगे, पेपर दे रहे होगे। तो मैंने कहा भाई इससे अच्छा बताओ ही ना, इससे अच्छा लोगों को चुपचाप क्योंकि देख भाई रिजल्ट आएगा तो दिख जाएगा, और नहीं आएगा तो लोगों को बात कहने को मिल जाएगी कि ये साला करता तो इतना रहता था, इसका आया तो कुछ नहीं, दिखावा करता होगा। ये तो मेरे में पहला था ये। जो फियर ऑफ फेलियर होता है ना, वो कायम हो जाता है। इसलिए फियर ऑफ फेलियर लोगों को दिखलाओ ही ना, फियर ऑफ फेलियर ही ना रहे, लोगों को मौका ही ना दो। हाँ दिल में तो होना चाहिए थोड़ा। दिल भाई अपने लिए होना चाहिए, हमें अपने लिए क्लैरिटी होनी चाहिए, लेकिन हमारे बारे में दुनिया को ना बताओ कि हम क्या कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। अगर पता है हम क्या कर रहे हैं तब गड़बड़ है भाई, तब लोग मजे लेके चले जाएंगे। दुनिया को चाहिए मसाला वैसे पांडिचेरी ब्रह्मों का तो था सुसाइड। हाँ मैं इंडिया में सारी बेंचेस है बाबा सुसाइड कर लिया, मरो जो न्यूज पढ़ लूंगी। किस बात का? एक 6 बच्चा ना सुसाइड कर लिया, 6 क्यों बंदा ने। क्यों? इंडिया हारण के ऊपर अच्छा 6 बंदे मर चुके हैं सर। ममो का तो तेरे अभी था मेरा की नाम भी ना। अरे यार मैं इतना कार ना, वो तो मैं मजाक के लिए बोल देता हूँ बात। तेरे से मैं कुछ ज्यादा ईमानदार हूँ, तेरे से मैं सारी खोल के रख देता हूँ। मैं सीरियस हूँ, वो कपड़ा था इतना कायर ना हूँ, इतनी आसान है ना लाइफ, इतनी आसान है लाइफ। वो बहुत मेंटली होंगे तो हलवा मानना है कि रस्सी टांग कर उन्हें बेरा वो मरेगा, फिर भी वो लटक गया, बहुत तगड़ा बंदा था भाई। ये भी पर्सपेक्टिव की बात है, ये पर्सपेक्टिव भी तेरा है, तेरे नजरिए से देखो तो ठीक है, पर भाई उन चुनौतियों से तो हार गया वो, जो बहुत छोटी छोटी थी, उससे बहुत मुश्किल हालात में लोग उससे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये भी तो एक नजरिया है। बिल्कुल कर रहे हैं, ना करने के सो बहाने, करने का सिर्फ एक बात गलत ना है। मेरे स्कूल में मेरी क्लास में ना 3-4 बच्चों ने सुसाइड किया था। उनके साथ दिक्कतें बहुत थी। एक तो ऐसा मोहित जैसा लड़का था। मोहित मीना? हाँ अच्छा वो मोहित हाँ 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 हाँ। वो गया राजस्थान में और बिल्डिंग से कूद के मर गया। एक लड़का था, उसका बाप मरा। अब उसके पास बहाना क्या था कि भाई लड़का था इकलौता, उसको जीना चाहिए था, उसकी माँ के लिए बच गई थी, ठीक है, लेकिन उस ससुरे ने क्या करा, खुद भी मर गया, माँ को अकेला छोड़ गया। पहले ये तो रहता चल बाप नहीं है बेटा तो है, लेकिन भाई वो भी मर गया। एक बंदा और मर रहा था, एक दो बंदे और मरे हैं।
तो भाई लोग मर जाते हैं। एक दिन में जाना है। एक दिन तो जाना ही है। ये तो कोई जवाब नहीं है। मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव ख्याल आएगा ना, मतलब कदम मैं करता दूर हूँ। और जो मैं देखूँ पापा की 4 मिस कॉल आ गया, मम्मी की 4-5 मिस कॉल आ गई, तो बहुत नेगेटिव होंगे। देख मैंने अभी तेरे को बोला ना प्रैक्टिकल हूँ मैं, लेकिन भाई कई बार मेरी ये बात भी कॉन्ट्राडिक्ट हुई है। अब जैसे तूने बोला ना नेगेटिव ख्याल आते हैं, कुछ दिन पहले मैं इस बारे में बात कर रहा था, इसलिए ताजी ताजी बात है, इसलिए मैं तेरे को बता दे रहा हूँ। कई बार मेरे दिमाग में जो नेगेटिव ख्याल आए हैं ना, एग्जैक्ट वो नेगेटिव ख्याल सच हो गए हैं। जैसे एक बार मैं छोटा था, तो भाई मेरे पापा मम्मी बहन गए हुए थे कहीं पे, तो मैं रात में देख रहा था फियर फाइल्स। अभी कल परसों ही बात कर रहा था इस बारे में जीजा से अपने। तो भाई ये लोग गए हुए थे। हाँ जब ये घर पे ही आए थे, परसों ही बात कर रहा था। तो फियर फाइल्स देख रहा था भाई, एक तो डरावना नाटक। फिर मेरे को एपिसोड भी याद है कौन सा, एक हिजड़े का एपिसोड था, वो आ रहा था। और भाई मेरे को ख्याल आया, अभी तक मम्मी पापा क्यों नहीं है, मैं छोटा था, चौथी पांचवी में होऊंगा मैं, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया भाई। अब ये बात ऐसी दिमाग में ही रख सकते हैं, बोल सकते नहीं, उल्टी चीज है। मेरे दिमाग में ही थी ये बात। मैं देखा भाई लग रहे हो के आ रहे, आड़े तिरछे होके कोई पट्टी बंधवा के आ रहा है। 1 घंटे ही बाद, 1 घंटा बीता होगा, मैंने गेट खोला, मैंने देखा अरे पट्टियां बंदी पड़ी है, सुई ठुकवा के आ रहे हैं टिचनर की। तेरे पापा ने चढ़ा दी थी डिवाइडर पे, सारे पड़े। फिर मैंने ये बात बताई नहीं। मेरे दिन मैं सोच रहा था कि भाई मेरी बात का कौन विश्वास करेगा। बताने की नसीब था। तो विश्वास कर रहा है इस बात का? मेरे में तो और ऊपर चले जाते, मेरा सबसे बड़ा डर है ये। कौन सा? मौत वाला? एक दिन माँ बाप खोने पड़ेंगे, ना अपनी सकूंगी भाई सच ही यही है, अंतिम एक मात्र ही सच है इस दुनिया का, वो है मौत। पर ये चीज कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, ये चीज मेरे पे भी लगती है। मैं भी ना करता, और कोई मर जाए तो फर्क ना पड़े, मेरी फैमिली। चल तुझे पता तो है, तू कम से कम तू एक्सेप्ट तो कर रहा है। कई लोगों को ज्यादा दुख होता है, वो तो ये सोचते हैं भाई हमेशा के लिए हो गया, कभी खोएंगे ही नहीं, परमानेंट है, सब कुछ टेम्परेरी है। कुछ ज्यादा ही वैसी वाली बात नहीं हो रही है, ज्ञान वाली। डार्क ह्यूमर है, डार्क ह्यूमर। फिलोसफिकल। छोड़ गए जी मेरा बस। अरे अपने पापा तो बहुत नाटक करो, फोन ऊपर लीजिए मम्मट डाल दिया करो, पापा कहते नहीं मानते। क्यों, उससे क्या होता? रेडिएशन फैल जाएगा, हार्ट की अच्छा ना होता। अच्छा, तू बड़ी चिंता करता है यार। बिल्कुल भाई, प्रार्थना को बर्थडे हो रहा हो। मेरे माँ बाप तो रखते ही ना जेब में, तो मैं क्या बोलूं। चला नौकरी चाहिए कौन दे। आनंद की मेरे को ये बात बड़ी अच्छी लगी, उसने जैसे बोली ना नॉर्मल तरीके से, कि मेरे माँ बाप की भी वो थी कि, और सबसे बड़ी बात वो मेरे को नहीं लगता इतना उसका फाइनेंशियल भी मजबूत है। ना ज्यादा किराए पे ही रहता था ये, अभी शायद उन्होंने लिया है ना? पता नहीं इतना, पर घर शिफ्ट करा था ना इसने, शिफ्ट करा था ना इसमें अमर के पास बाद में। हाँ शायद। तो आनंद एक तो सीधा बालक, फिर वो कह रहा था माँ बाप की भी इच्छा थी, और दादा ने भी कहा था कि मरने से पहले एक नौकरी दिखा दे तो ठीक रहेगा। उनकी भी इच्छा पूरी हो गई, अपना भी हो गया। मैंने कहा यार कितने अच्छे विचार हैं, माँ बाप की खुशी के लिए तो करा इसने। चाहिए भी थी, खुश रहेगा। जितनी भी प्रॉब्लम हो उनकी सबकी जड़ वस्त है। क्या होती है?
स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग। जितनी प्रॉब्लम है, डायबिटीज, कैंसर, सब स्ट्रेस से खाते हैं। स्ट्रेस ना है तो ना है। सही कह रहा है। हेयर लॉस। जो बंदे योग कर रहे हैं उनका क्यों ना होता कुछ, लेकिन स्ट्रेस से ना होता। क्या करते हैं लोग? योगा। उनके देख ले, उनके तो चेहरे पे ही चमक रहती है। बिल्कुल भाई। जो लोग मंदिर उंदिर में रहते हैं, मैं एक बार एक उसमें गया था कुछ दिन पहले, मेरठ में एक मंदिर है नगली तीर्थ साहिब। वहाँ औरतें ना संन्यास लेके, औरतें वो नहीं बन जाती ब्रह्मचारी टाइप की, सफेद साड़ी पहन के गंजी होके, भाई साहब उनके चेहरे पे इतना तेज, ऐसी ग्लो मार रही स्किन, ना एक भी चेहरे पे उनके कुछ ना कील ना मुहासे ना एक भी रिंकल, एकदम क्लीन स्किन। ऐसा लग रहा भाई इनके चेहरे पे एक तेज है। सबके चेहरे पे नहीं होता वो, गोरी से गोरी लड़कियां भी देखी हैं, उनके चेहरे पे नहीं होता वो, उनके चेहरे पे वो एक ऑरा था, पीस एकदम, एक होता है पीसफुल चेहरा। तो फिर स्ट्रेस ही ना लेती वो, उन्होंने एक्सेप्ट किया उसको, खुशी से रहती हैं। एक तो मैं एक चीज घर में बोलने लग गया हूँ, दारू दारू दारू। गाना कुछ भी दारू दारू वर्ड अच्छा लगता है ये दारू। सुन गया इस बात को देख के। ये थोड़ी सी जो पिला दी है। कुछ भी करना होगा मैं दारू घुसा दूंगा उस बीच में। एक गिलास दारू पीने को मन कर रहा है। तेरी गांड तोड़ देंगे साले, कड़ा बैठना। अरे हमने विश्वास है तभी तो मैं बोल रहा हूँ, ये काम नहीं कर सकता मैं। पांडे पांडे पांडे, इतना विश्वास तो दिला देगा और फिर कर जाते हैं। फिर क्या, फिर मेरी किसी बात का विश्वास नहीं माना जाएगा। एक ही बार बनना होता है, सारे वो खारिज हो जाते हैं ना एक एक्सियम से, एक वो बनाने में थ्योरी। बस एक एग्जांपल काफी होता है खारिज करने के लिए थ्योरी को, है ना? बिल्कुल। चाहे 100 एग्जांपल सही हो पर एक एग्जांपल गलत दे दिया जाए तो खारिज वो है, थ्योरी उड़े गलत, या फिर उसको फिर एक्सेप्शन में डाल देते हैं। पर अगर तू 10 एग्जांपल दे देगा नेगेटिव के, फिर एक्सेप्शन नहीं बना। फिर क्या बन जाएगा वो, एक्सियम ना, फिर वो काउंटर हो जाएगी, थ्योरी काउंटर हो जाएगी। ये बात तो एक ये चीज थी तो बड़ी अच्छी, पर मैंने ध्यान से पढ़ी नहीं। एक बार मैं डाइट में पढ़ा रहे थे ये और थ्योरी वही थोड़ा बहुत याद है, पर ये बढ़िया इसकी बढ़िया बात है, ये रियल लाइफ में भी यूज हो रही है ना ये चीज, इसलिए ये बात बढ़िया लग रही थी। पर मैं फिर भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा पिंकी माता पे ध्यान दे लो, कुछ बन जाएगा। ये सब कहाँ काम आएगा। कर भाई, 2 नाव पे सवार था, डूब ही गया। पहले तो दो तो करना चाहिए होता, फिर भी डूबी बता। तो तेरी तो कश्ती वहाँ डूबी जब पानी कम था। क्या बात है, दिल जीत गया। मेरी तो गहरे एकदम बीच में जाके डूबी है, गहराई में। यार भाई मेरी कश्ती वैसे भी डूब गई, रोके देखे फिर भी निकल आ रहा, कितना होता है बॉर्डर पे है ना तो। अब हम उसको परमानेंट रेडी कर देते बंद बेंच। ले भाई, ये चुना तेरी छोरी बुलाई की का मैसेज नहीं आया। तो मैसेज तो ना करेंगे, डायरेक्ट आएंगे ना, हमारे डायरेक्ट ना आएगा भाई। है? बंदा पूछ जाता था, हाँ भाई कितना आना है, किस टाइम पाना है। अच्छा हाँ, ये तो ठीक है, ये तो पूछते हैं। पर जब पहले कार्ड वार्ड दे रखा है क्या, कार्ड वार्ड तो दे रखा होगा। हाँ तो कुछ लोग भाई पूछते नहीं है, वो डायरेक्ट कार्ड के हिसाब से आते हैं, जो टाइम कार्ड पे होगा उस हिसाब से आ जाएंगे।
कल जाकर देखेंगे। कर लिया क्या? हाँ वो कल ले तो अब 21-22। अच्छा, ले लिए तूने कपड़े लगते? कपड़े के लगते, ब्लैक शर्ट, स्काई ब्लू पैंट, काले जूते। अच्छा, किसके साथ जाएगा? बस से? अकेला बस। और गाड़ी खराब है। कितने बजे जाएगा? चला जाऊंगा 5:30। पहुंच कितने जाऊंगा बजे? 6 बजे। हम्म। फिर वहाँ से आ जाऊंगा वापस 7:30 तक 8। 1.5 घंटा रुक तो। ना पापा तक उठाऊंगा, घर रुक जाइए, घर रुक तो मगर ना उल्टा है जो। यार तुम्हारे घर वाले कम से कम अंडरस्टैंडेबल तो है। बिल्कुल पूरे हैं। मेरे घर वाले आते तो वो बनते हैं ज्यादा प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव है नहीं, पर जानबूझ के बनते हैं। बेवकूफ समझते हैं मेरे घर वाले मेरे को। वो सब के सब जाएगा पांडे। बालक है, जानता तो नहीं, अनजान है कुछ ना फिर। यार और बताना। यार और बता, मूड तो मेरा अब भी खराब ही है। और मैं तो सोच रहा हूँ प्लानिंग कोई आई तो। कोई एक ना। कोई आई तो। अच्छा, हाँ तो कर दिया भाई, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। हाँ जरूर जरूर। बारात में जाना तो कैंसिल कर दिया मेरी। ये गाड़ी है ना। अब पांडे गाड़ी ना डाल ले तू। चला ली मैंने, वो भी प्रैक्टिस करी थी 1-2 दिन। चला ली आगे से। सीधी सीधी आई, बाकी मोड़ वोड़ भी देता हूँ पर उस परफेक्शन के साथ नहीं मोड़ता। तो लर्निंग तो कटवा ली होगी ऑनलाइन। कुछ ना, जब मेरे को कुछ करना ही नहीं उसके साथ, वो तो मैंने टाइम पास में चला ली। लाओ चला लो। पांडे भाई लाइसेंस बनवा ले, लाइसेंस जरूरी। अरे लाइसेंस हाँ मेरा तो 2 व्हीलर का फिर ना है। टू व्हीलर का भी ना। 2 व्हीलर का तो तो भाई वो जरूरी है, उसका तो मैं वो मानता हूँ। भाई मैं गाड़ी का जरूरी मानिए। हम्म। इमरजेंसी में टू व्हीलर पर लटका कर ना ले सकती है। ये बात मैं बताऊँ तेरे से क्यों छूट रहा हूँ इस वाली बात से, क्योंकि यही बात बोलता है दीप मिश्रा। पर क्या उसकी ये बात मेरे को एकदम बकवास लगती है। उसने गाड़ी ही ये बोल के दिलवाई है कि कोई भी इमरजेंसी पड़े तो गाड़ी काम आती है। ना भाई पांड्या बात गलत ना क्या भाई वो बात सही है, बात को गलत नहीं कह रहा हूँ मैं। इमरजेंसी, हाँ दवाई उसने वहाँ गलत है। हाँ उसने ये, अगर मान रहा उसकी नीयत मेरा गलत मुद्दा थी था ना, उसकी नीयत गलत थी। अगर वो इतना उसकी इमरजेंसी, नीयत गलत। हाँ बात सही है ये। ग्राहक को देना वो जज किया अगर गाड़ी और रेगुलरली हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है तुम्हें। हाँ जैसे हाँ। थोड़ी यार कैब बुक करता हूँ। हमने भी गाड़ी से कैंसिल की थी, दादी कैंसिल था जब। किसको? मेरी दादी का था ठीक हो गया था? ना, मैं पास से हो गई थी बस। कौन से हॉस्पिटल से चल रहा था इलाज? कौन से हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था? यहाँ दिल्ली में था भाई कोई सा। राजीव गांधी? मैं बाढ़ के था उस टाइम पर। अच्छा। देख ले खैर कैंसर न्यू बैकग्राउंड के अगर जिनकी जीन्स में हो, हाँ यानी मेरे जीन्स में है कैंसर। भाई, चांस होता है ट्रांसफर होने का। सेल्स बढ़ते रहते हैं ना इसमें, सेल्स बढ़ते रहते हैं ना। हाँ भाई वो तो कई तरह का हुआ है। हाँ, सबसे खतरनाक सुना है मैंने ब्लड कैंसर होता है, लिक्विड कैंसर। वो तो व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा वजह से हुआ है। उसमें तो पूरा खून बदलना पड़ेगा कई बार। डायलिसिस। पूरा शरीर का खून। डायलेक्सिया हो क्या? डायलिसिस। अरे डायलेक्सिया नहीं, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया। हाँ अच्छा ब्लड कैंसर में ल्यूकेमिया कह रहा है। अच्छा।
मैंने भी, एक यहाँ पे आंटी रहती थी, होशियार भैया थे, उनकी मम्मी को हुआ था, पिछले साल निकल ली वो भी कैंसर से ही। वो तो मैं टेंशन की बात है, मजा नहीं। बहुत तबीयत खराब रहती थी। कैंसर हो गया, चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा। हाँ, जितनी उसकी चिंता कर रहा है तो कैंसर हो जाए, मरेंगे वो तो उतने चावल मर गए। हो जाती है भाई, इसको जब है ही खतरनाक बीमारी बना रखी है, डाइट आ जाए ना, बात ये है। क्या सोचा मैं कहते मेरा हो जाएगा तो मैं क्या बताऊँ तुम। सिंपैथी ना चाहिए, मैं जो खाऊंगे पियेंगे उसकी जरूर जाऊंगा, मैं पैराग्लाइडिंग की जरूर जाऊंगा। उस टाइम बच्चे के पैरों की हो चना वो लोग मेरे जाना पड़ा पर जाऊंगा जरूर पैराग्लाइडिंग। तुझे पता है चुकाने वाला ही नहीं रहेगा, क्या ले लोगे? मैं तो निकल लूंगा, सारा तुम्हारा खा के जाऊंगा, कर लो क्या करोगे। इतने पैसे तो होंगे यार, पैराग्लाइडिंग की तो बेस्ट हो। वो बात अलग है, पैराग्लाइडिंग और वो भी करियो, वो तेरे वो नहीं होता एरोप्लेन से जो कूदते हैं, स्काई डाइविंग, वो भी करियो। वो ग्राउंड का शौक ना भाई मन। अरे यार तेरे हो तो जाए एक बार कर। अरे भाई वो ऊपर में फेंक दी है, पैराग्लाइडिंग में तो फिर भी तू आराम से नीचे जा है। तो भाई वो ज्यादा एडवेंचरस है भाई, एडवेंचर की बात ना है, मन उड़ना है, गिरना ना है, फर्क है। अच्छा, एक में तो उड़ रहा है, एक में तो गिर रहा है। उसमें तो बोल सकता है भाई लैंड कराओ, लैंड कराओ, इधर जाओ ना, सिंगल वाला तो होया करा वो करूंगा। अच्छा। मरना तो है ही, वैसे ही मर जाऊं चाहे बीमारी से मरूं। वैसे मर जाएगा तो, बीमारी से मरेगा तो वैसा लगेगा अजीब सा कि बीमारी से मरेगा, एक्सीडेंट में मर जाए ठीक रहता है। हाँ फिर तो भैंसों गाड़ी ना मैं दोस्तों को दूंगा। मौत की बात चल रही है ना, तो एक रीजन मेरे को और लग रहा है अपने नेगेटिव होने का। पिछले 2-3 महीने से मैं ऐसी ऐसी मौत की खबरें सुन रहा हूँ ना, जो बिल्कुल मौत की खबरें अनएक्सपेक्टेड, जवान जवान बच्चे, जवान जवान लड़के रिश्तेदारी में मर जा रहे हैं। क्यों? एक लड़की को मतलब बीमारी थी, बचपन से वो बीमार रहती थी, उसे वो था थैलेसीमिया ऐसे कुछ था, उसका भी खून बदलना पड़ता था हर महीने। उसको भाई डेंगू हुआ, 19-20 साल की थी, निकल ली वो भी। एक लड़का था 30 साल का था, एक 5 साल का बच्चा था, वो अभी कुछ दिन पहले निकल लिया गांव में। और हाँ, एक यहाँ पे मेरी कॉलोनी में फैमिली थी, उनका तो कोइंसिडेंस इतना तगड़ा बैठा, ये तो कहानी ऐसी थी कि मौत खुद बुलाती है, जाना भी ना हो ना, इनकी ट्रेन की टिकट थी, गांव जा रहे थे, लेकिन जयपुर जा रहे थे अपनी बेटी का एडमिशन करवाने। तो भाई उसका मामा आया कोइंसिडेंसली रात में, लड़की का। रात में गाड़ी चला के आया, गाड़ी ली थी नहीं, बोला चलो मैं लेके चलता हूँ जयपुर। तो फिर उसके बाप को जब गाँव जाना था, उसने कहा छोड़ मैं ट्रेन की टिकट कैंसिल करा देता हूँ, गाड़ी से ही चल लेता हूँ। और एक और कोइंसिडेंस, वो इतने लंबे सफर पे कभी गए ही नहीं थे, पहली बार टिकट भी कैंसिल कराई, अगले दिन ट्रेन से जाना था, गए गाड़ी से, बैठे, बेटी बिठाई, खुद बैठे, मामा बैठा, जा रहे थे जयपुर। जयपुर से एडमिशन करवा के आ रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, दोनों मर गए, बेटी बुरे तरीके से घायल हो गई। तो भाई ये सारी खबरें भी तो सुन रहा हूँ मैं। खैर पांडे, मैं तो जाने नहीं वाला। कहाँ पे? मर का तो नहीं। तू चला जाएगा, थोड़ा सा और नेगेटिव हो जाऊंगा, और क्या है, ज्यादा से ज्यादा इतना होगा। फिर मैं मर का ऊपर यात्रा थोड़ी जाऊंगा, मैं भूत बन के यही घूमूंगा। लड़की के शरीर में घुसूंगा, लड़के को स्टडीज करूंगा, फिर लड़के के शरीर में घुस जाऊंगा। फिर तो पांडे में तेरी बात करा दूंगा, पिंकी के भीतर घुस के तेरे घर आया।
फिर तू कुछ करा ना, फिर तेरे भीतर कर दो हीरो सेक्स करूंगा, फिर तुम दोनों को बीच में छोड़ दूंगा, बस कहते पहली प्लानिंग है। तगड़ी। एक खबर और सुनी है आज मैंने ये कि शायद ये चोरी भी आज आ गई है। इसका भाई आ गया है, ये तो मुझे पता चल गया। वो बैंडो पार्टी 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 पार्टी, इस वजह से भी टेंशन हो रही है मेरे को। ठीक है, टेंशन खुशी मना राजी रहो। नहीं यार, राज्य बनाने वाली बात ना है। इसको मैं चाहता हूँ ये भी निकल जाए, जैसे ये दो निकली ना, मैं चाहता हूँ ये भी फटाफट से निकल जाए, कोई ऐसा वो बन जाए, सिचुएशन बन जाए। मैंने एक कोट पढ़ा था, इफ यू हैव समवन टू लव, समथिंग टू डू एंड समथिंग टू होप फॉर, दैट्स एनफ। फिर बोलियो। और कुछ नहीं। समवन टू लव, हम्म समथिंग टू डू हम्म एंड समथिंग टू होप फॉर, बस। बहुत है। कुछ हो जिसको हम प्यार करते हो, कुछ हो जिसके लिए हम होप करें। करने के लिए कोई प्यार करने के लिए हो, कुछ काम करने के लिए, और किसी चीज की तो दुआ रखा है, मतलब सोचा ये आगे तक होगी, बस। नहीं, मैं ये बड़े दिल से कह रहा हूँ ये बात, आंख बंद करके मेरी बात निकल रही है दिल से। जैसे ये दोनों निकली ना, मतलब फिर तो पीस ही पीस होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है ना, फिर सुकून ही सुकून हो। कुछ ना तो नाम किसी को जब तो खुद ने एक्सेप्ट ना करता सगुन में लेना। चल पांडे मेरे तवा को तो बजट ना किसी से नहीं बताई। ऐसी एक बात तो है, पर वो मैं किसी को बताना, मैंने बताई है, और वो मेरे लिए बहुत जरूरी है मेरी लाइफ में। ठीक है, मैंने तेरे को इतनी बता दी ना, वही काफी है। बिल्कुल भाई, सब क्यों अगर मेरी बात मतलब वो मेरी बात इतनी जरूरी है ना, वो मेरे लिए इतनी मोटिवेशनल है कि मैं मतलब सारी चीज से सेटिस्फाइड हूँ। इतना भी मैं बता दे रहा हूँ तेरे को, मैं बहुत करोड़ों लोगों से आगे हूँ, वो चीज मेरे पास है। जादू टोना कर रहे हैं कि काला जादू ले रहे हैं कि ना अंधविश्वास वाली नहीं, विश्वास वाली भी बात है। चल छोड़, ज्यादा मत जा, तो तेरा दिमाग ठीक है। तू दिमाग वाला बंदा है, दिमाग लगा ले, तेरे को बता रहा सही नहीं रहेगा। वैसे साइकोलॉजी की ट्रिक थी, वो ना ट्राई कर मारी थी वो। ये सवाल और क्या? नहीं, मैं तेरे को ऐसी बात बता सकता हूँ जो इससे कम मेरे लिए तो भाई, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है, पर ये मैं अभी किसी को बता भी नहीं सकता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ मैं बताऊँ, लेकिन एक टाइम पे आके जब मैं वहां पे पहुंच जाऊँ ना जहाँ मैं चाहता हूँ पहुंचना, तब मैं बताऊंगा, तब मेरे को अच्छा लगेगा बताने में। अभी मैं नहीं बता सकता। एंजॉय। बाकी तो सबके डार्क सीक्रेट्स होते हैं। तेरी सच्चाई मेरे को पता चल जाए, तेरे से बात ना करूँ मैं, मेरी पता चल जाए तो ना करे मेरे से। सबकी होती है किन्होंने सच्चाई। बस एक गलती थी, वो जो मैं बुलाना था तो कौन सी गलती? हाँ वो थोड़े बताऊंगा। मेरी ट्रिक मेरे पे ये तुम्हारा है। ये जल्दी मुझे कौन सी गलती? चल तूने ईमानदारी से इतना तो बता दिया जितना मैंने बताया। बिल्कुल भाई, गलती की, माफी मांगी थी, मैं बात करूँ। कोई ना, उस चीज से तेरे को प्राउड होना चाहिए बस, अपना प्राउड ना है। कोई ना, प्राउड ना है तो गैंड में वाले प्राउड ना है तो इस चीज में प्राउड ना है। मैं भी गालियाँ सीख रहा हूँ अब, है ना? भाई फ्रस्ट्रेशन में गालियाँ नहीं लेता, जितनी गाली देगा उतना मना लिखवाया। नहीं, ये मैंने फ्रस्ट्रेशन में नहीं दी थी, ये तो मजाक में दी थी मैंने।
नाम अरे तो वो है पागल क्या है पागल ना है जो नेचुरल है निकलती थोड़ा बहुत वर्जन मेरे को बताऊं, उसका लगता है जो प्रीति नहीं थी अपनी डाइट में। पता नहीं थी। मतलब वो तो कुछ ज्यादा ही थी, वो तो कुछ ज्यादा ही थी। मतलब मैं लड़की में भी यही चाहता हूँ कि कोई लड़की हो ना, उसमें थोड़ी बहुत ज्यादा वो ना हो, मतलब उसे पता तो हो सारी चीजों का, होशियार तो हो, अवेयर तो हो, लेकिन एक्सप्रेस ना करे, उसका बचपना रहे जिंदा, ज्यादा एनलाइटेंड बनने की कोशिश ना करे। जैसे कि ये वाली छोरी है पड़ोस वाली, पिंकी माथुर भी आई थी, पल्लवी जैन भी आई थी, पता तो इन्हें होता है, लेकिन हंसी मजाक में ही रहती हैं ज्यादातर, है कि नहीं? बिल्कुल। तेरे को कैसी पसंद मेरे को तो भाई हटा के पसंद है? है। हाँ बस ये जनवाली या जॉब करने वाले को हाँ तो बस वही, जब जरूरत तो हो तब ज्ञान ठीक रहता है, ठीक है। जब जरूरत है, जब अब जैसे तू मेरे को देना, जब मैं डाउन हूँ तब ठीक हाँ लगता है। बिल्कुल बैठ तक दिन तब बढ़िया। और कभी कभार मेरे जीजा बताऊँ कैसी बात करने लग जाते हैं, चुपचाप मैं बैठा हूँ नॉर्मली, कहते हैं अरे यार कभी अखबार देखा है तुमने, उसमें मैंने एक एक क्लास ली थी ठीक है, तब से इन्होंने एक कोर्स कर रखा है, एनएलपी कोई कोर्स होता है, न्यूरोलॉजिकल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का। उन हाँ, अरे बहुत काम कर रखे हैं इन्होंने, वो चीज मेरे को इनकी अच्छी भी लगती है, जो चीज अच्छी है वो मुझे इनकी पता है। लेकिन भाई आगे उन्होंने वहाँ पे बोला कि मेरे को बताया गया था कि आप अखबार पढ़ते हो, आपको उसमें कितनी पॉजिटिव खबरें सुन देखने को मिलती हैं। इन्होंने कहा एक आधी मुश्किल से, तब कह रहे मैंने उसी दिन से अखबार अपने घर का बंद करवा दिया, और जो अखबार थे मैंने फेंक दी। फिर उस चीज को लेके शुरू हो गए कि अखबार आते हैं, क्या इस दुनिया में सारी नेगेटिव चीजें हो रही हैं? मैंने कहा भाई अखबार तो खबर का चीज मतलब ही वो होता है कि अवेयरनेस फैले। फिर कह रहे एक वो आता था सावधान इंडिया, वो इतना वैसा शो, और उसको लोग देख रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, उसको सीरियस लेने के लिए कौन कह रहा है? फिर पढ़ने भी काउंटर देता रहे हैं पढ़ने। नहीं, मैं करता नहीं, मैं एक आधी बात तो मैं तेरे को अब बता रहा हूँ, जो मेरे को जवाब देने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने उन्हें दिया नहीं कि भाई बड़े हैं सुन लो, ठीक है, इनके विचार हैं ये, सबके अपने अपने विचार होते हैं। फिर कह रहे मैं आपको अपनी कॉलोनी में ही इतनी पॉजिटिव दिखला दूंगा कि आज किसी ने किसी की मदद करी होगी, क्या अखबार में वो नहीं आ सकता? पॉजिटिव खबरें दी नहीं जाती अखबार में, पॉजिटिविटी है ही नहीं इस दुनिया में। 1% लोग होते हैं नेगेटिव, 99% होते हैं पॉजिटिव। गलत। सिर्फ 1% लोगों की वजह से वो सारी 1% चीजें छाट के दिखलाई जाती है अखबार में, तो बंदा नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा? एक हद तक उनकी ये बात ठीक भी है, लेकिन भाई उनकी ये बात गलत है कि अखबार ही बंद कर दो। भाई खबर है वो एक तरीके से, तो नेगेटिव ही दिखलाई जाएगी। किसी का मर्डर हो गया है तो भाई वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो दिखलाया ही जाएगा भाई। तो पढ़ने सोच मर्डर हो गया और स्मेल करके क्या है तेरा बाप मर गया। वो कितना नहीं भाई, अगर कोई मान ले अगल बगल वाले घर है, एक घर में हुआ हो मर्डर, ठीक है, और एक घर में हुआ हो कोई बहुत पुण्य का काम, ठीक है, 1 लाख रुपए किसी ने कैंसर हॉस्पिटल में दान में दे दिया, तो भाई खबर किसी की जान ज्यादा जरूरी है या वो जरूरी है? बता, जान ज्यादा जरूरी है ना। वो बंदा ये चाहेगा कि भाई निकले खबर, मतलब चाहेगा नहीं, मतलब जरूरी होता है भाई, अवेयरनेस भी होती है एक। खबर तो वही है, पॉजिटिविटी के लिए अलग चीज है, मैगजीन होती है उसके लिए, और चीजें होती हैं। मतलब बंदा करने में आ गया। हाँ
पॉजिटिविटी बंदे नहीं आ फिर जान की जरूरत ना पड़े। मतलब बात उनकी ठीक है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से ठीक नहीं है। मतलब कभी भी थोड़ा ना ऐसे ही शुरू हो जाना चाहिए। मतलब भाई यही है, अपना मौज मस्ती में रहो, क्या करना है पता तो हमें भी है, ऐसी बात तो है नहीं। सामने वाले को कम नहीं समझना चाहिए कभी भी। नेवर अंडरएस्टिमेट अपोनेंट। तेरी ऑब्जर्वेशन स्किल तो मैंने बताऊं कब देख ली थी। एक एक बात तेरे को बता दूंगा मैं। जब तूने मेरे को पहली बार ज्ञान चौथ बोला था रास्ते पे मेरे को सीन आज भी याद है। गुरुद्वारे के सामने थे हम और छुट्टी हुई थी और डाइट जा रही थी। डाइट से आ रहे थे, मतलब छुट्टी हुई थी। और भाई जैसे ही तूने मेरे को ज्ञान चौथ बोला, हाँ मैंने कहा भाई पकड़ा तो इसने सही तो दिया तो करता हूँ ज्ञान। अरे ये ठीक है जी, नहीं मतलब ये सही है। यहाँ बच्चे होशियार होशियार आए हुए हैं। शुरू का टाइम था तो मैंने कहा भाई यहाँ थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। ये तो एक है ऐसे ऐसे यहाँ पे सारे पकड़ू है। यहाँ पे ज्यादा ही स्मार्टनेस ना चल रहा है। मैं स्मार्ट ना हूँ भाई, मैं बस एक एवरेज स्टूडेंट था। खैर चलो लांबा जी, रेस्ट करो भैया जी। ऐसे ही रखता है ना तो फोन। क्या फोन तो ऐसे ही रखता है ना। खैर चलो पांडे जी। अच्छा ये तरीका अच्छा है। मैं तो सोचता हूँ किसी का फोन रखना हो तो उसे कैसे बोलूं। तो ये क्रिएटिव तरीका है, थोड़ा सा वैसे करके। खैर चलो ऐसे लंबा सा लेके कुछ को पता भी ना चले। सोचने का मौका ही ना दो। तो भैया ना पता चल जाए। मैं बोले गुरु चुप है, चलो भाई हमने क्या करने चलो ठीक है जीता देना ठीक है, मतलब हाँ बस मत खत्म। नहीं एक होता है ना ठीक है चल ठीक है ऐसे बोल के रहना, और एक ये है खैर चलो। मतलब बात अच्छी गई है, बात अच्छे तरीके से हुई और हो चुकी जितनी होनी थी, पर्याप्त है। मतलब खुशी हुई बात करके आपसे। अब तूने लंबी सांस क्यों ली? मेरा क्या डाल क्या बता दे। एक महीना मेरे बाल उड़ाने की बात हो रही है। मेरे लंबे जो टप्पू में उड़ाया करता तारक मेहता में करके। वाह सम्मी ने भी एयर ट्रांसप्लांट करवाया था। मोहम्मद सम्मी मोदी जी के बीच देखे सब साथ मिला के गया, सब में तगड़े मिल गए जो गए। देखो 2024 के इलेक्शन की तैयारी। और एक तो कह रहा था जब चंद्रयान फेल हुआ था, पहला वाला दूसरा वाला चंद्रयान 3 था ना, ये वाला जो लैंड हुआ है। हाँ 3 था। जब दूसरा वाला फेल हुआ था तब उसको गले लगाया था के सिवान, इसरो का जो चीफ था। इस बार इसको गले लगाया है, अब अगली बार ट्रॉफी आएगी हमारी। जब जब गले लगाते हैं तब तब ट्रॉफी आती है अगली बार। अरे वो साला आईसो स्पीड भी तो था, वो जिस टीम ने सपोर्ट कराया वही टीम हार गया है। कौन सा? छोड़ चुकी है वो। अरे अमिताभ बच्चन भी ऐसे ही था, वो कह रहा था कि मैं जब जब इंडिया का मैच देखता हूँ तब तब इंडिया हार जाती है, इसलिए मैं देखूंगा ही नहीं। फिर भी हार गई इस बार। अमिताभ बच्चन भी कहते अब तो अच्छा तो मैं देख ही लेता। पनौती कह रहे हैं लोग मोदी को। तो मोदी कौन है भाई? जो अंपायर था वो पनौती है। क्यों? वो अंपायर 10 मैच कमाए, 10 के 10 हारे, 10 के 10 नॉकआउट। अच्छा 10 के 10 नॉकआउट भाई, और हर हमारे नॉकआउट मैच में वो अंपायर आएगा। और वो बहन जो जिस भी ऑस्ट्रेलिया के मैच में ना नॉकआउट मैच में ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीता है भाई। ये भी बड़ा तगड़ा ही कोइंसिडेंस है। ये कोइंसिडेंस है तगड़ा।
ना भाई किस्मत तो होगा कहीं वो होगा क्यों ना होगी लोग इस नेट पे तो ना करते भाई हाँ होगा है। चल, हाँ चल भाई, एक दो चीज और रखी है तो मेरे को माननी पड़ेगी। किस्मत ना हाँ मानते हो तो किसी नेगेटिव एनर्जी मान ली अब वो बंदा नहीं पाएगा। शाहरुख खान की भी कह रहे थे वो, जब जब कोई मैच देखने जाता है इंडिया हारती है। अबे नीरज चोपड़ा भी आया था, मेरे को तो आज पता चला। अबे छोड़ ना मुझे करना हार गई उसकी एक भी फिटेज ना दिखाई। वो तो भाई कैमरा लगी हुई थी। चल, कल क्या करेगा? कल तो जाएगा तो कल के कल तो जाएगा ना, मतलब कल लाइब्रेरी जाएगा। और तो लाइब्रेरी जाके फिर जाएगा। लाइब्रेरी जाऊंगा आ जाऊंगा 2 बजे। ये सही रहता है। मेरे को तो कोई ऐसा काम करना हो ना अलग से बड़ा सा, मेरा पूरा दिन वही चलता रहता है, बाकी काम मेरे साइड में हो जाते हैं। भाई तो काम थोड़े है देखिए है। हाँ वो वीजीटी ले ले। मेरी कौन सी सेटिंग हो रहा है। हम्म, हाँ करना सेटिंग तो था सही किस चीज को लेके? इसको ब्याह को लेके? बताने की जरूरत हम अबे तेरा ना हो रहा, क्या ना होना। तेरा ना हो रहा कल, जो तू एक्साइटेड है, जब होगा तब वही एक्साइटेड। अरे ना ना उसकी थोड़े कल मेरा पुराने बंद दोस्तों मान से मिलेंगे। वहाँ पर कोई ना आवे कोई ना आए। अली दया होगा मैं न पाऊंगा और मन मेरा ना रही सुबह तू और फालतू हरीश? हरीश हरीश नहीं यशु। अच्छा, और रविंदर? रविंदर भाई मन लगता ना होगा। तो क्या तो रहा था, जरूर जरूर। तो भाई वो ना तो कही थी जबान दे रखी हो ना तो भाई वो ऐसी ऐसी जमान वो दिन में 10 बार देता होगा। हाँ तो बिल्कुल वो तो फिर मास्टर की गलती कई लोग वादा कर देते हैं कि अच्छा लगना चाहिए। यशु ने कह दी जो बहन जो कर लिया है ना उसने अपने ब्याह में ना बोलो साढ़े ना दे मुझे बढ़िया। यस्सु कभी लेता है टेंशन? मेरे को नहीं लगता वो कभी तेरे से ऐसी कभी टेंशन वाली बात करता होगा। टेंशन हाँ टेंशन वाली बात कभी, जैसे वो कभी सैड हो। हाँ बिल्कुल भाई याद रखते वो बंदा को नहीं कि किसी बात करा पाने उसकी हरकतों से लगता तो नहीं, वो हमेशा उछलता कूदता ही रहता है, बड़ा प्रोएक्टिव बंदा है। तो मैं दोस्तों मतलब प्रोएक्टिव रह रहा सब दोस्तों माता थोड़े कोई अपनी रंडी रोना करेगा। ये भी बात है। मतलब वो भी कभी अपने दुख की बात बताता है। हाँ जनरली मतलब सबके दुख की बात ले रहा है। उसकी क्या है? उसकी कभी कभी ना अकेला तो ना जाए और बराला के सामने अच्छा तो शॉर्ट में बता रहा है। चल चल मेरी बता, मेरे क्या है दुख की बातें? तेरे भी घर आए मेरे ज्यादातर मेरे फ्रेंड सर्कल में तो घर आए हैं। तेरे भी घर आए? मेरे घर वाली दुख की बात है ना? तेरे आले दिक्कत तो रहता ना। और भाई तेरा अकेलापन सबसे बड़ी बात। अकेलापन, हाँ ये ज्यादा है। तेरे आसपास कोई भी ढंगा दोस्त नहीं है। हाँ ये भी बात है, आसपास नहीं है, दूर दूर है। फिजिकली मिलता है बहुत बढ़िया रहा दोस्त तो है, मतलब बात करने के लिए तो मैं फोन मिला लूं दोस्तों को, पर बड़े भी हैं। मैं चले जाऊं बात कर लूं, मामा है जीजा है, मतलब बात करूं इनसे तो ये कर लेंगे, पर एक हाँ ये भी बात है। और इनसे भी फोन पे ही कर सकता हूँ मैं, तेरे से भी कर सकता हूँ, फोन पे ही कर सकता हूँ। क्यों पे कर लिया कर भाई इसको तो बताना पड़ेगा भाई वो भी बहुत कभी कभार वाली बात है ना। और चलते हैं कुछ और कोई मेजर ही दुख तो है नहीं बस अच्छे से इतना होया यार उसकी वो पॉजिटिव था
बढ़िया हो गया ना हो यार, ये सब्जी करेंगे। कौन बता? यशु। हाँ अगले का एक और दुख है, पढ़ाई ना होती है तो पति। ये दुख मैं समझ सकता हूँ। ये चीज मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे से मैथ ना होती। जब मेरे से मैथ ना होती ना, मेरा मन भी नहीं करता मैथ से पढ़ने का। जब होती ना इतनी कोशिश करने के बाद भी, तो मन कहाँ से करेगा। और भाई यशु रो भी पड़ा था, इमोशनल बंदा है। अच्छा, और डाइट में रोटे हो मेरे आगे के बात में। उसके बाद बिल्कुल। एक बार तो बताता रहा था वो डाइट में रो पड़ा। हाँ जब सुशीलिया का बताई थी मेरे तो मन बेरा ना था मजा की बात है। किस बात पर रोया था? किस बात पर रोया था? वो अगर बहन का लड़का वो ना बता दी थी। अजहर, वो छोटी हाइट था जी जिसकी, बॉडी बिल्डर। हाँ भाई, उस छोटे से की भी बात। मजाक की बात है भाई, मजाक की बात है ना। वो छोटा सा है, वो किसी को रुला सकता है क्या? भाई वो बंदा न्यू थोड़े करता है, बंदे में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहे भाई। अरे वो फ्रस्ट्रेशन जब निकल ना सकती है ना, जब आंसू बढ़ गए निकला तो मन तो वो ट्रिगरिंग पॉइंट बताया, वो ट्रिगरिंग पॉइंट तो सर की बात थी। फ्रस्ट्रेशन तो कह रहा भाई किस चीज की अगले का क्या बिना की। और ये लगता नहीं है ऐसा, वो बहुत मेरे को मजबूत लगता था। पर ये बात भी सच होती है, जो जितना मजबूत होता है वो उतना ही वीक भी होता है। वीक की बात नहीं होती, इमोशनल। उसने कसम खा ली थी, फिर उसने कसम खा ली थी ये बहन में कुछ गई अली का जाबड़ा तोड़े। वो तो भाई अगर किस्मत से क्या लेते कुछ क्या ले, जब 5,000 में उसका कभी कुछ कही दी ना। ना तो खुद बात है तो और कुछ ना हो। कह साले की 2 लड़ाई तो मन में रोकी है। एक बार वो बनारस से भी तो मिलने जा रहा था। हाँ जब तो मन है ना अगले दिन था, मैं बताओ तो वो तो कोई बात नहीं थी, पता नहीं क्या बात थी, ऐसी बात थी कोई बात वाली है। न्यू हो यार कुछ ना भाई, सर पाटन में टाइम होला था। ज्यादातर बड़ी बड़ी लड़ाई छोटी छोटी बात पे ही होती है। बड़ी बड़ी बात तो सुलझ जाती है, छोटी छोटी ना सुलझती। वो थी होली का टाइम था ना, होली मनाई थी याद होगी तेरे? हाँ ईश्वर में कट्ठे करा जाए करते हिमानी भी हमारी जगह गए थी उड़े थे। शिवानी हिमानी देशु की सदी तो फर्स्ट ईयर में थी जो। हाँ हाँ अच्छा, तो बड़े 300 एकड़ थे बालक से, मतलब हो गया 10-11 इसे। और वही कभी टूटा फूटा पड़ा ईट भी खड़ी तो सारे का साइड में तार डाली। तब इसने देखा दी गुब्बारे तुम्हारी गुब्बारे रहे थे। अच्छा हाँ कभी खरीदी भी इस बात है। हाँ हम भाई क्या हमने मारा है क्या? अच्छा, अरे वो बाली जान का क्या मार सके। अरे मैं क्या भाई इतनी मुश्किल है तो मैं सीख ले गया ना मेरे को। यशु अरे मैं ये सुना सीख के ले गया इतनी मुश्किल है। हाँ तो उनका सर फोन किया मिनट भी ना लगते पांडे की एक मुक्का लगता है, वो सर सारा लगता है पानी। वो शॉर्ट टेम्पर्ड है यशु जो है, बिल्कुल उसका गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता। पूरा एक पड़ी थी और तारे तार थे कि वो मार सकते हम नहीं मारने सकते। तो और यशु एक दूसरे के इसी मामले में अपोजिट लगते हैं। तो जितना कूल है, एंगर मैनेजमेंट कर लेता है, वो उतना ही नहीं कर पाता, उतना ही शो कर देता है। तो बिल्कुल शो ना करता, वो एकदम शो करके रख देता है। ना मैं शो करे इधर तो भाई वो तो जब तक मैंने नहीं देखा तब तक मैं कैसे कह दूं। ना बिल्कुल भाई ईद ना आता मैंने आखिरी बार का देखा मेरे आदमी ने। तो गुस्सा पी जाता है। फिर वो बह जाता है बाथरूम में नहीं गया। पिया मत कर, खा जाया कर। खाना आता तो नहीं, हाँ बस मैं खाए बहुत फिर जो बात पी गया था वो बात खा गई मुझे। मैंने मेरी एक आदत बहुत फिक्स करी है, जब मैं भूखा हो ना भूखा
जब मेरा पेट खाली हो जब मैं बहुत बड़ी घंटा यार कहीं बकचोदी क्या करता? बकचोदी बस एनर्जी गेला को तांडवापर्यंत करीन केला तांडवा काम का भाई भूख में तो ये कर ही नहीं पाता इंसान। भूख में तो एनर्जी लो हो जाती है। मेरी खाने के बाद लो यार। नहीं, खाने के बाद भी लो होती है कुछ टाइम तक, पर भूख में तो एकदम ही लो रहती है। मेरी आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और तो दे दो। ये तेरी पावर है सुपर नेचुरल वाली। तो भूखा बैठा है हमारे आड़ों में नहीं जा रहा। एक साथ मरिया गांडे मर गया मैं घंटे के ऊपर सेट किया मेरा। टाटा गुड टाटा। मैं अभी छत पे ही था। ठीक है, टाटा। टाटा बड़ी टाटा।